2 मार्च 2016 की रात एक आदमी अपना बैग पैक करता है, बिजनेस क्लास टिकट लंदन के लिए। वो कहता है मैं अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन जब वो प्लेन में बैठता है तो इंडिया के 17 बैंक्स 9,000 करोड़ रुपए ढूंढते रह गई। यह आदमी कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था। आज वो लंदन के एक बंगलो में बंद है, ना वापस आ सकता है न कहीं जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विजय माल्या ने एग्जैक्टली कैसे 17 बैंक्स को बेवकूफ बनाया, 9,000 करोड़ रुपए लिए और फिर भी खुद को निर्दोष कहता है। शुरू करते हैं पहले से। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। बाप था विजय माल्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज के फाउंडर, मतलब घर में पहले से ही शराब का बिजनेस था। 26 साल की उम्र में बाप गुजर गए और विजय को मिली स्ट्रगलिंग बियर कंपनी। लेकिन ये बंदा ऑर्डिनरी नहीं था। उसने किंगफिशर बियर को इंडिया की नंबर 1 बियर ब्रांड बना दिया। फिर आया यूनाइटेड स्पिरिट्स, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी। विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो एक ब्रांड था। उसकी जिंदगी एक नॉन स्टॉप पार्टी थी। 311 फुट का सुपर याच था, इंडियन इंप्रेस, फॉर्मूला 1 टीम थी, फोर्स इंडिया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थी, आईपीएल टीम, प्राइवेट जेट्स थे, मोंटे कार्लो में सेलिब्रिटी पार्टी। लोग कहते थे किंग ऑफ गुड टाइम्स। उसने खुद ये निकनेम अपना लिया। लेकिन ये सब चमक धमक भारी कीमत पे आई और वो कीमत इंडिया के टैक्स पेयर्स ने चुकाई। 2005 विजय माल्या ने एक नई चीज लॉन्च की। इंडिया की सबसे लग्जरियस एयरलाइंस लॉन्च कर रहा हूँ। नाम रखा किंगफिशर एयरलाइंस। पहले तो सच में एकदम मस्त थी। बिजनेस क्लास सीट्स इकोनॉमिक क्लास में, पर्सनल एलसीडी स्क्रीन, गवर्नमेंट खाना, एयर होस्टेस की स्पेशल ट्रेनिंग। लोग प्यार करते थे किंगफिशर एयरलाइंस से। अवार्ड्स मिला, मीडिया ने भी सराहना की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एयरलाइन प्रॉफिटेबल नहीं था, कभी नहीं थी। शुरू से ही घाटे में चल रही थी। 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया, तेल के दाम आसमान छू रहे थे, एयरलाइंस दुनिया भर में तकलीफ में आ गई। माल्या ने भी बड़ा बेट लगाया, एयर डेक्कन को खरीद लिया 550 करोड़ में, लो कॉस्ट एयरलाइन। ये एक उल्टा कदम था। एक उल्टा लग्जरी ब्रांड ने एक बजट एयरलाइन खरीद ली। ना ये बने ना वो, दोनों एक साथ दोनों तरफ खींच रहे थे। 2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस पे 7,000 प्लस का करोड़ का कर्ज था। तो माल्या ने क्या किया? बैंक्स के पास गया और लोन लिया। 17 बैंक्स ने मिलकर उसे दिए 9,000 करोड़ से ज्यादा। एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया के सबसे बड़े सरकारी बैंक्स ने सब ने लोन दिया। सवाल ये है, क्यों दिया? एक डूबती हुई एयरलाइन को इतना पैसा क्यों दिया? इसका जवाब आपको थोड़ा और आगे मिलेगा और वो जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। ईडी ने जांच के बाद पाया कि किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पे जो लोन लिया गया वो एयरलाइन पर खर्च ही नहीं किया गया। अप्रैल 2018 से 8 से मार्च 2012 के बीच 3,432 करोड़ एयरक्राफ्ट लीज रेंटल ओवर इनवॉइसिंग के जरिए डाइवर्ट किए गए। मतलब हमने एयरप्लेन का किराया दिया, ये बोल के पैसा बाहर भेजा गया। जितना असली किराया था उससे ज्यादा दिखाया। बीच का पैसा कहाँ गया? ऑफशोर अकाउंट्स में। 45 करोड़ सिर्फ माल्या की पर्सनल कॉर्पोरेट जेट के रेंट पे खर्च किया गया, एयरलाइन के लोन के पैसे। किंगफिशर एयरलाइंस ब्रांड की वैल्यूएशन 4,000 करोड़ दिखाई गई। लोन सिक्योर करने के लिए ऑडिट फर्म ग्रांट थॉर्ंटन ने ये वैल्यूएशन दी। बाद में वो भी जांच के दायरे में आई। 2011 से 2016 के बीच 87.5 करोड़ सर्विस टैक्स पैसेंजर से लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट को दिया नहीं गया। स्टाफ की सैलरीज रोक ली गई, फ्यूल कंपनीज का पैसा रोक लिया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज का बाकी था, लेकिन माल्या का लाइफस्टाइल कम नहीं हुआ। तरफ 9,000 करोड़ किंगफिशर एम्प्लॉइज अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ माल्या मोंटे कार्लो में पार्टी कर रहा था और बैंक्स वो बस देखते रहे। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्यों? एक सीबीआई जांच के मुताबिक बैंक ऑफिशियल्स ने माल्या को लोन रिस्ट्रक्चर किए गए, रेगुलेशन तोड़ते हुए। लोन एनपीए होने से बात भी नहीं आए, लोन्स दिए गए। क्यों? क्योंकि माल्या पॉलिटिकली कनेक्टेड था, राज्यसभा मेंबर था, उसे कनेक्शंस थे। यही है इस स्कैम की असली कहानी। ये अकेले एक आदमी का स्कैम नहीं था, ये एक सिस्टम का फेलियर। मार्च 2016 तक सब कुछ टूट चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में बंद हो चुकी थी, लाइसेंस कैंसिल, स्टाफ सड़क पे, लीडर्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट केस चला रहा था, ईडी की जांच चल रही थी, सीबीआई उसके पीछे थी। 2 मार्च 2016 विजय माल्या ने अपनी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा मैं अपने बच्चों से मिलने लंदन जा रहा हूँ और वो चला गया। एक हफ्ते बाद बैंक्स ने कोर्ट में बोला कि माल्या के एसेट्स फ्रीज किए जाएं। तब तक वो जा चुका था। वो जाने से पहले खुद के बच्चों को 40 मिलियन गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना। बाद में सवाल, इंडिया की एजेंसीज को कैसे नहीं पता था कि ये जाने वाला है? एक रिपोर्ट में आया कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था, लेकिन किसी ने पासपोर्ट रोक नहीं लिया। क्यों? आज तक ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। माल्या लंदन के हर्टफोर्डशिरे में एक 11.5 मिलियन के बंगलो में सेटल है। लिविस हैमिल्टन के बाप का पुराना घर। हाँ,
यह आयरनी है, F1 की दुनिया में था तो कनेक्शन था। लंदन पहुंच के मालिया ने क्या किया? चुप नहीं रहा, उसने ट्विटर पे पोस्ट करना शुरू किया, मीडिया को इंटरव्यू दिए, कहने लगा मैं विक्टिम हूँ, मुझे विच हंट का शिकार बनाया जा रहा है। अप्रैल 2017 में यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उसे एक्स्ट्रेडिशन वारंट पे अरेस्ट किया। इंडिया के कहने पे बेल मिली। अक्टूबर 2017 मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर अरेस्ट, फिर बेल। यूके कोर्ट्स में मामला चलता रहा, लेकिन मालिया के लॉयर्स ने एक के बाद एक अपील फाइल की, हर पॉसिबल एंगल से केस लड़ा। दिसंबर 2018 वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्स्ट्रेडिशन अप्रूव की, यूके होम सेक्रेटरी ने भी अप्रूव किया। अप्रैल 2020 लंदन हाई कोर्ट ने मालिया की एक्स्ट्रेडिशन रिजेक्ट की, लगा कि अब तो आना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन मिली, एक कॉन्फिडेंशियल लीगल मैटर की वजह से अभी एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता। क्या था ये कॉन्फिडेंशियल मैटर? आज तक ऑफिशियली बता नहीं गया। जुलाई 2021 कोर्ट ने मालिया को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। 2022 इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने मालिया को 4 महीने जेल की सजा सुनाई, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। वो इंडिया में है नहीं तो सजा भी कैसी लगती। एक चीज तो हुई, कुछ पैसा वापस आया। ईडी ने देश विदेश में मालिया की संपत्ति अटैच की, जमीन, अकाउंट्स, कंपनी। दिसंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा को बताया, ईडी ने 14,131.6 करोड़ की प्रॉपर्टीज मालिया से लेकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वापस कर दी। रुपीस 22,280 करोड़ टोटल रिकवर्ड की बात हुई। लेकिन मालिया का लॉजिक क्या है? उसने जून 2025 में यूट्यूब राज सामानी के पॉडकास्ट में 9 सालों की चुप्पी तोड़ के अपने साइड रखा, पॉडकास्ट में 2 करोड़ व्यूज पाए। उसने कहा डीआरटी ने जो जजमेंट दिया वो रुपीस 4,999 करोड़ था, किंगफिशर एयरलाइंस पे, मुझ पे नहीं। मैं सिर्फ ग्रांटर था, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझसे 14,000 करोड़ रुपए ले लिए। ये तो ज्यादा हो गया। तो सच क्या है? आउटलुक बिजनेस की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक लोन प्रिंसिपल रुपीस 4,999 करोड़ था, लेकिन 11.5 एनुअल इंटरेस्ट के साथ वो बढ़ के रुपीस 11,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। प्लस फॉरेन कोर्ट्स में लीगल फीस, पैनल इंटरेस्ट, सब मिला के 14,000 करोड़ का फिगर वैलिड है। यूके कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जज ने खुद लिखा था कि फंड्स मिसरेप्टेंस किए गए। मालिया की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फैक्ट्स और हैं। 2025 तक का हाल है ये। विजय मालिया अभी भी लंदन में है, बैंकरप्ट, लीगल एसेट्स फ्रीज हैं, कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकता। फरवरी 2025 उसने यूके हाई कोर्ट में बैंकरप्सी ऑर्डर चैलेंज किया, जज ने वर्डिक्ट पेंडिंग है। 2019 से मालिया को फगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, इंडिया का पहला हाई प्रोफाइल केस इस नए कानून के अंडर। इंडिया के कोर्ट्स बार बार कह रहे हैं पहले इंडिया फिर पिटीशन सुन, मालिया जाता नहीं। एक्स्ट्राडिशन का एक कॉन्फिडेंशियल मैटर अभी भी पेंडिंग है, क्या होगा कब होगा कोई नहीं जानता। उसके इंडिया के लॉयर्स ने भी कोर्ट में बोल दिया, हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, रही क्लाइंट से। दोस्तों, विजय मालिया स्टोरी सिर्फ एक आदमी की लालच की कहानी नहीं है, ये कहानी एक ब्रोकन सिस्टम की, जहां बैंक्स ने बिना ड्यू डिलिजेंस के लोन दिया क्योंकि बाप बड़ा था। पॉलिटिशियंस कनेक्शन ने वार्निंग साइंस इग्नोर करवाया। एक आदमी के भागने के बाद 17 बैंक्स, हजारों एम्प्लॉइज और अल्टीमेटली आप और हम सब ने कोष चुकाया। मालिया कहता है वो विक्टिम है, बैंक्स कहती है वो क्रिमिनल है, यूके कोर्ट्स कहती है एक्स्ट्राडिशन होगी, इंडिया कहता है वो आए तो सही, और मालिया वो अपने 11.5 मिलियन के बंगलों में लंदन की गर्मी एंजॉय कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।